तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, सीटेट की एग्ज़ाम डेट आप लोगों के सामने है 7 जुलाई। तो उसी को देखते हुए आज हम इम्पॉर्टेंट सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी के वो टॉप 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। सोशल साइंस के वो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आए हैं, जो सीटेट के एग्ज़ाम में पिछले 15-20 सालों से हर बार रिपीट किए जाते हैं। संभवतः आने वाले एग्ज़ाम में आपके इन 30 क्वेश्चनों में से आपको देखने को मिल जाएँ। तो दोस्तों, अच्छे से इन 30 के 30 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लिखित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है? तो कौन सा जानवर है? तो याद रखेंगे, तो कौन सा जानवर है? हिरण। हिरण जो है वो सारनाथ स्तंभ में उल्लिखित नहीं है। बाकी सांड, हाथी और घोड़ा, ये तीनों जो हैं सारनाथ स्तंभ में उल्लिखित हैं। तो अपना आंसर क्या होगा? हिरण। हिरण जो कि सारनाथ स्तंभ में उल्लिखित नहीं है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था, किस जगह पे हुआ था? तो याद रखेंगे, तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ था बोध गया में। कहाँ हुआ था? बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पर हुआ था? बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो याद रखेंगे इसे। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जब उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो जो अपना प्रथम उपदेश दिया उन्होंने वो कहाँ पर दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में। याद रखेंगे, प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया और उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो हुई थी बोध गया में। याद रखेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा बोध गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? यानी कि किस भाषा में की गई थी? तो याद रखेंगे कौन सी भाषा में की गई थी? तो जो बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना है वो पाली भाषा में की गई थी। याद रखेंगे इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाली भाषा में बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना की गई थी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। तो संभवतः आपके आने वाले एग्ज़ाम में यानी कि 7 जुलाई को आपको एसएसटी के सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? महावीर स्वामी की माता कौन थी? कौन थी उनकी माता? उनकी माता का क्या नाम था महावीर स्वामी की? तो याद रखेंगे त्रिशला। उनकी माता का नाम था त्रिशला। याद रखेंगे सभी लोग, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? त्रिशला था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? कौन से स्थान पर स्थित है? तो याद रखेंगे वो बिहार राज्य में है। नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है? बिहार राज्य में है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किलों को छीन लिया था? तो कौन था वो? याद रखेंगे कौन था? हरिहर द्वितीय। कौन था? तो हरिहर द्वितीय जो थे वो बहमनियों से गोवा के महत्वपूर्ण किलों को उन्होंने छीन लिया था। कौन थे? हरिहर द्वितीय थे, जो विजयनगर साम्राज्य के पहले शासक थे, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तालीकोटा का जो प्रसिद्ध युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया था? तो याद रखेंगे किस वर्ष लड़ा गया था? 1565। याद रखेंगे, तालीकोटा का जो प्रसिद्ध जो युद्ध है वो लड़ा गया था 1565 में। वर्ष याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया था? मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को कब स्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1940 के लाहौर अधिवेशन में। याद रखेंगे, 1940 के लाहौर अधिवेशन ने मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को स्वीकार कर लिया था। कब? 1940 के लाहौर अधिवेशन में। इसका सही आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी? स्वतंत्रता यानी देश आज़ादी के बाद किस राज्य में
किस स्टेट में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो वो कौन सा राज्य था? याद रखेंगे केरल। केरल में जो है वो प्रथम राज्य है देश आज़ाद होने के बाद जहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछता है? राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक प्रतिरोध किया था? राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध ऐतिहासिक प्रतिरोध किया था? तो किसके विरुद्ध किया था राजा राम मोहन राय ने? तो याद रखेंगे सती प्रथा का विरोध किया था उन्होंने। राजा राम मोहन ने सती प्रथा का विरोध किया था, याद रखेंगे। बात की जाए सती प्रथा के अंत की, कई बार पूछ लेता है, तो सती प्रथा का जो अंत हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1829, याद रखेंगे। कब हुआ था? 1829 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। कौन होगा? एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, याद रखेंगे। कौन? एनी बेसेंट, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसने की थी आर्य समाज की स्थापना? तो याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, याद रखेंगे। तो चलिए, तो ये जो स्थापना थी आर्य समाज की, ये कब की गई थी? कब की गई थी? तो याद रखेंगे ये की गई थी 10 अप्रैल 1875 को। कब? 10 अप्रैल 1875 को वर्ष भी याद रखेंगे। और कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, याद रखेंगे। मुंबई में इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी 10 अप्रैल 1875 को, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उड़ीसा का जो कोणार्क सूर्य मंदिर है बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिम्हा देव ने। किसने करवाया था? नरसिम्हा देव ने करवाया था। ये 13वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, याद रखेंगे। 13वीं सदी में नरसिम्हा देव ने करवाया था उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर जैन मंदिर जिसे कहा जाता है, कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में है? तो याद रखेंगे ये राजस्थान राज्य में है। किस राज्य में है दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर? ये राजस्थान राज्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है अकबर की दूसरी राजधानी कौन थी? अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? याद रखेंगे। तो अकबर की जो दूसरी राजधानी थी वो फतेहपुर सीकरी थी। कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी अकबर की दूसरी राजधानी थी, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो याद रखेंगे ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो ये थे फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस। कौन थे? फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस के द्वारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल डिज़ाइन, इनका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का डिज़ाइन किया था किसने? फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है छत्रपति संभाजी 1680 से 1688 ईस्वी किस वंश का शासक था? छत्रपति संभाजी किस वंश का शासक था जिनका शासनकाल 1680 से 1688 ईस्वी तक था? तो याद रखेंगे मराठा। ठीक है, किस वंश के थे? मराठा वंश के थे, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि हर बार सीटेट के क्वेश्चन में रिपीट किए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन हैं ये एसएसटी के सामाजिक विज्ञान के, तो अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? महात्मा गांधी 1915 में भारत वापस आए। महात्मा गांधी 1915 में भारत वापस आए, तो मतलब वो कहाँ गए थे? कहाँ से वापस आए? तो ये दक्षिण अफ्रीका से, याद रखेंगे। कहाँ से वापस आए?
दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 में भारत वापिस आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया गया था? ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती करने के लिए मजबूर किया गया था? तो याद रखेंगे जूट की खेती के लिए इनको मजबूर किया गया था। किसकी खेती के लिए? जूट की खेती के लिए, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी क्लॉक का वास्तुकार कौन था? दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी क्लॉक का वास्तुकार कौन था? तो याद रखेंगे ये आर्किटेक्चर कौन थे इसके? तो ये आर्किटेक्चर थे सर एडवर्ड लुटियंस। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या है? सर एडवर्ड लुटियंस। दो चीज़ें और नोट डाउन करेंगे, जो राष्ट्रपति भवन है दिल्ली का, राष्ट्रपति भवन, क्या राष्ट्रपति जो भवन है, जो इसके आर्किटेक्चर थे, इसका डिज़ाइन किसने किया था? वो भी किसने किया था? सर एडवर्ड लुटियन ने ही किया था। और इंडिया गेट का जो आर्किटेक्चर था, यानी इंडिया गेट का जिसने डिज़ाइन किया था, वो भी कौन थे? वो भी सर एडवर्ड लुटियन थे। याद रखेंगे ये चीज़ भी आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में भारत कौन सा स्थल स्मारक जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सूची में नहीं है? यानी कि विश्व विरासत स्मारक यूनेस्को के जो विश्व विरासत स्थल हैं उसकी सूची में जो नहीं है, यानी कि यूनेस्को की सूची में जो नहीं है, सूचीबद्ध नहीं है, तो वो कौन सा है? तो याद रखेंगे एलोरा की गुफा, बिल्कुल ये है। काशी विश्वनाथ, तो जो काशी विश्वनाथ है ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सूची में, यानी कि उनकी सूची में ये शामिल नहीं किया गया। बाकी एलोरा की गुफा, कुतुब मीनार और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, ये तीनों जो हैं इसमें सूचीबद्ध हैं, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सूची इनकी बनी हुई है। तो एलोरा की जो गुफा है वो कहाँ पर है? ये पड़ती है महाराष्ट्र में। याद रखेंगे कहाँ पर? महाराष्ट्र में। कुतुब मीनार जो कि दिल्ली, और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य ये है असम में। याद रखेंगे असम में कई बार पूछ लेता है कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम में है, याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त यानी कि गर्म स्थान कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है? याद रखेंगे पृथ्वी पर जहाँ सबसे गर्म स्थान है वो कौन सा है? अल अजीजिया, लीबिया में। याद रखेंगे अल अजीजिया एक जगह का नाम है लीबिया में, जो पृथ्वी पर सबसे गर्म प्रदेश है, यानी गर्म स्थान है। याद रखेंगे सबसे गर्म स्थान कौन सा है पृथ्वी पर? अल अजीजिया, जो कि कहाँ पर है? लीबिया में। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित देश में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? तो कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे खनिज का कोई भी उपकरण नहीं है? तो कौन सा है? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में खनिज का कोई भी साधन नहीं है, यानी कि खनिज का कोई भी निक्षेप नहीं है वहाँ पे। ठीक है, याद रखें कौन सा? स्विट्ज़रलैंड। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? किस प्रकार के वन शैवालों तथा काई से बने होते हैं? कौन से वन होते हैं? ये होते हैं टुड्रा वन। याद रखेंगे टुड्रा के जो वन होते हैं वो मुख्यतः शैवालों तथा काई के, देखा होगा आपने, जो काई जम जाती है तो वो काई के बने होते हैं। तो कौन से वन होते हैं? वो टुड्रा वन होते हैं। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंक सुधार से जुड़ी हुई है? कौन सी समिति ऐसी है जो बैंक सुधार से जुड़ी हुई है? तो याद रखेंगे नरसिम्हन समिति। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नरसिम्हन जो समिति है वो बैंक सुधार से जुड़ी हुई है। याद रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो याद रखेंगे नंद वंश ने। किसने? नंद वंश ने शासक किया था। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो याद रखेंगे अरस्तु। कौन था? सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? अरस्तु था। याद रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था। इन चारों ऑप्शन में अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था। हरिसेन को, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल या राजा टोडरमल। तो याद रखेंगे अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था, तो राजा टोडरमल को अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है। अकबर का जो मकबरा है वो किस स्थान पर स्थित है, तो याद रखेंगे अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। बिल्कुल सिकंदरा राइट आंसर है। तो अकबर का मकबरा जो है वो कहाँ पर है, सिकंदरा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन आ चुका है अपना। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, तो हवा महल किसने बनवाया था। तो हवा महल किसने बनवाया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, याद रखेंगे महाराजा प्रताप सवाई सिंह। ठीक है, या सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल बनवाया था, याद रखेंगे हवा महल बनवाया था। वर्ष की बात की जाए तो 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था, याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए टॉप 30 एसएसटी के क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के क्वेश्चन। तो अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।